जब दिमाग ने ताकत को हराया। बाबर की युद्ध रणनीति की कहानी। साल था 1526। उत्तर भारत की धरती पर एक ऐसा युद्ध होने वाला था जिसने आने वाले कई 100 सालों के इतिहास की दिशा तय करनी थी। मैदान था पानीपत का, और आमने सामने थे दो ऐसे शासक जिनकी ताकत में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ था दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी, जिसके पास करीब 1 लाख सैनिक और सैकड़ों युद्ध हाथी थे। इतनी विशाल सेना कि लगता था मानो पूरा मैदान उसी ने घेर रखा हो। और दूसरी ओर था एक ऐसा शासक जो अपना राज्य खो चुका था, जो मध्य एशिया से भटकता हुआ भारत पहुंचा था और जिसके पास सिर्फ 20-25 हजार सैनिक थे। इस शख्स का नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अब सवाल ये उठता है कि इतनी छोटी सेना लेकर बाबर आखिर कैसे एक साम्राज्य की नींव रख पाया। इसका जवाब छुपा है एक ऐसी युद्ध रणनीति में जिसे भारत ने उस समय पहले कभी नहीं देखा था। वो रणनीति जिसने खेल पलट दिया। बाबर की असली ताकत उसकी संख्या नहीं थी, बल्कि उसका युद्ध अनुभव और रणनीतिक सोच थी। मध्य एशिया में रहते हुए बाबर ने लगातार युद्ध देखे थे, मंगोलों से, तुर्कों से और खासकर उज्बेक सेनापतियों से। वहां उसने सीखा कि युद्ध सिर्फ बहादुरी से नहीं, बल्कि योजना और अनुशासन से जीता जाता है। इसी सोच से जन्म हुआ एक रणनीति का, जिसे इतिहास में जाना गया तुलुगमा के नाम से। क्या थी तुलुगमा रणनीति? तुलुगमा का मतलब था दुश्मन को धीरे धीरे चारों ओर से घेरना। इसमें सेना को सीधे भिड़ाने के बजाय उसे 3 हिस्सों में बांटा जाता था, एक मध्य भाग और 2 तेजी से मूव करने वाले किनारे दायां और बायां। लेकिन असली चाल यहां छुपी थी। इन किनारों के पीछे कुछ सैनिकों को रिजर्व में छुपाकर रखा जाता था। जैसे ही दुश्मन को लगता कि वो जीत के करीब है, अचानक ये छुपी हुई टुकड़ियां पीछे या बगल से हमला कर देती थीं और दुश्मन को समझ ही नहीं आता था कि हमला आ कहां से रहा है। तोपें और बंदूकें, नया डर। बाबर ने सिर्फ तुलुगमा पर भरोसा नहीं किया, उसने एक और ऐसी चीज जोड़ी जो भारत के लिए बिल्कुल नई थी, तोपखाना। उसने लकड़ी की गाड़ियों को रस्सियों और जंजीरों से बांधकर एक तरह की दीवार बना ली। इस दीवार के पीछे से तोपें और बंदूकें दागी जाती थीं। इसे उस समय रूमी या उस्मानी पद्धति कहा जाता था, जो तुर्कों से आई थी। अब सोचो, हाथियों और तलवारों की आदत वाली सेना अचानक बारूद की आवाज से सामना करे तो क्या होगा? पानीपत में क्या हुआ? इब्राहिम लोदी को लगा कि वो सामने दिख रही छोटी सेना को कुचल देगा। शुरुआत में बाबर का मध्य भाग दबाव में आ भी गया, लेकिन जैसे ही लोदी की सेना आगे बढ़ी, बाबर की छुपी हुई टुकड़ियां दोनों तरफ से टूट पड़ीं। कुछ ही देर में लोदी की सेना चारों ओर से घिर चुकी थी। भारी हाथी, घनी भीड़ और पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। यहीं पर इतिहास ने करवट ली। इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया और दिल्ली की सल्तनत बिखर गई। खानवा, असली परीक्षा। लेकिन बाबर की असली चुनौती अभी बाकी थी। 1527 में उसका सामना हुआ मेवाड़ के महान योद्धा राणा सांगा से,